मुज़ाकरात कर रहे हैं और देखेंगे मामलात कैसे चलते हैं। ईरान मुआहदे पर कायम नहीं रहा तो वही करूँगा जो मुझे करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपना एयरबस मुकम्मल तौर पर खुली है। अपना एयरबस में सूरत हाल बहुत अच्छी है। ईरान अपना एयरबस के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहा है। ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया, रेडार और लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स भी 87% तबाह हो चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। मुस्ताफ़ी बरतानी वज़ीर आज़म के रिस्टॉर्मर मसाइल पर काबू नहीं पा सके। मार्केट में ईरानी तेल, अब होगी रेल फेल। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल की दरामदात के लिए 2 माह का जर्नल लाइसेंस जारी कर दिया। ईरानी तेल और मसनूआत की तरसील की इजाज़त में 21 अगस्त तक तोसी। मखसूस शराइत के साथ ईरानी तवानाई मसनूआत से मुतल्लिक बाज़ तजारती सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि ईरानी तेल से मुतल्लिक लेन देन की इजाज़त का दायरा कार बरकरार है। शमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन से मुतल्लिक मामला शामिल नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान की नाकाबंदी खत्म करने पर इत्तफ़ाक़, कुछ मुंजमद असासे भी जारी हो गए। ईरान की तरक्की और तामीर नूह का बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। इक़दाम पर अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशहूर। अब नाए हुर्मुज़ बाकायदा खुल गई। एटमी एजेंसी को इजाज़त मिल गई। अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस कहते हैं, ईरान ने IAEA को आने की इजाज़त दे दी। फाइनल डील की बुनियाद रख दी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात में मामलात पर अहम पेशरफ्त पर खुश होना चाहिए। पाकिस्तान और कतर की सालिसी ने पूरे मामले में मुस्बत किरदार अदा किया। ईरानी एटमी प्रोग्राम बंद करने पर पेशरफ्त हुई। हिज़्बुल्लाह और इसराइल की लड़ाई कैसे रोकी जाए, इस पर भी गुफ्तगू हुई। तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा दिनों में जारी रहेंगे। ईरानी वक्त ने वॉकआउट की धमकी दे दी, लेकिन मुज़ाकरात में मौजूद रहा। धमकियाँ मिलेंगी तो ट्रंप रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बयान भी देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा, सब जानती हैं ईरान न्यूक्लियर मुआयने पर रजामंद हो जाएगा। ईरान ऐसा मुस्तकबिल में जौहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए करेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद वज़ीर आज़म वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क के तहत कमेटी का बर्गस्टॉक में कामयाब इजलास हुआ। बातचीत मुस्बत और तमीरी माहौल भी हुई। 60 दिन के अंदर हतमी डील के लिए रोड मैप पर मुआहदा हुआ है। सियासी निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी बनेगी। मज़ीद तकनीकी बातचीत का आगाज़ भी शामिल है। फील्ड मार्शल के अंत तक कोशिशों से मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिस पर खैराजी तहसीन पेश करते हैं। अमरीकी और ईरानी क़यादत का तमीरी किरदार काबिल सताइश है। बरादर मुल्क कतर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर स्विट्ज़रलैंड की आला-मक़ाम पाकिस्तानी सफ़ीर ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म वफ़द समेत स्विट्ज़रलैंड गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मौजूद ने बर्गस्टॉक इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात में शिरकत की। अमन मुआहदा कराने पर शुक्रिया पाकिस्तान, आज दौरा करेंगे सदर पज़ेश्कियान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर आज पाकिस्तान आएंगे। सदर पज़ेश्कियान के साथ आला सतह के वफ़द वज़रा और दीगर हुकाम शामिल होंगे। मज़दूर पज़ेश्कियान की सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और ईरान में तजारत, तवानाई, सरहदी सिक्योरिटी में ताउन पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और ईरान इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। जब ईरान मुज़ाकरात से हकूक़ हासिल कर सकता है तो जंग जारी नहीं रखनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान को अपने जायज़ हकूक़ के दिफा से मुतल्लिक़ कोई खौफ नहीं, लेकिन जंग के बजाय मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए कौमी मफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देते हैं। इसे बरकरार रखने के साथ मज़ीद मज़बूत करना ज़रूरी है। मुज़ाकराती अमल सुप्रीम लीडर के सामने रखा जा चुका।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बर्गस्टॉक मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की मुहिम को खराज तहसीन कहा। इस्लामाबाद मफाहमती आताश पर पेशरफ्त में क़यादत का अहम किरदार रहा। अमेरिका ईरान के तामीरी रवैये और कतर के सालसी किरदार को सराहते हैं। दफ्तर खारजा की टीम बर्गस्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखेगी। पाकिस्तान पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखेगा। इसहाक डार ने मज़ीद कहा, समुद्र में रेस्क्यू 8 ईरानी माहिकीर कराची से ईरान रवाना हो गए। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इसहाक डार ने बर्गस्टॉक मुज़ाकरात के फौर इजलास से आगाह किया। चीनी सफ़ीर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान की इसराइल को जनूबी लेबनान से फौरी इनखला की वार्निंग। कतर स्पोर्ट्स के सरबराह इस्माइल कानी ने कहा, इसराइल ने जाहिलियत और कब्जा खत्म न किया तो ज़िल्लत हमें शिकस्त होगी। माजी में भी इसराइली अफवाद को जनूबी लेबनान में वापस जाना पड़ा था। दूसरी जानिब लेबनान के सदर जोसेफ ऑन कहते हैं, इसराइली जंग रोकने के लिए बैन अवी कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। लेबनान अंदरूनी मामलात में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। लेबनान की जानिब से कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकता। लेबनानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत की है, किसी गिरोह की नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा, लेबर पार्टी की सरबराही से भी इस्तीफा दे रहे हैं। नई क़यादत का इंतखाब मुकम्मल होने तक ओहदे पर रहेंगे। लेबर क़यादत के इंतखाब के लिए नामजदगियाँ 9 जुलाई को शुरू होंगी। लेबर पार्टी क़यादत के इंतखाबात का बाकायदा टाइम टेबल जल्द जारी किया जाएगा। शाहजहां से गुफ्तगू हुई, अपने जानशीन से मुकम्मल ताउन हमायत करेंगे। इक़्तिदार की मुंतकिली को मुनज़्ज़म और हमवार बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। बरतानिया में 10 साल में छठे वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया। दूसरी जानिब वज़ारत उस्मा के मुमकिना उम्मीदवार एनडी बनू ने रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी की अमजद हुसैन बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर। नून लीग के मलिक कफ़ायतुर रहमान बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर बन गए। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला और स्पीकर के ओहदे। पीपल्स पार्टी डिप्टी स्पीकर का ओहदा मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को आम वज़ारतें और मोमिनीन खसूसी के ओहदे मिल गए। सुबकदोश स्पीकर नज़ीर एडवोकेट ने नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से हल्फ लिया, जबकि जीपी असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने भी हल्फ उठाया। नतायज चैलेंज होने पर 3 हल्फों से अरकान का हल्फ ना हो सका। बिलावल भुट्टो ने अब्दुल अलीम खान को फ़ोन किया। सदर IPP ने मिलकर हुकूमत बनाने के चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पेश। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जे या तावज़ लगाने का कोई इरादा नहीं। अवामी दबाव पर हुकूमत बैक वक्त फुट पर आ गई है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन तरमीमी बिल पर वजाहतें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास हुआ। आज़म नज़ीर ने कहा कि अवामी खदशात दूर करने के लिए कानून में मज़ीद वजाहत शामिल की जाएगी। किसी की ज़ाती मलकियत और प्राइवेसी मुतासिर नहीं होगी। प्रॉपर्टी मालिक की इजाज़त के बगैर निजी अमलाक पर कोई टावर की तनसीब नहीं होगी। डिजिटल तरक्की और कनेक्टिविटी के लिए कानून साजी नामुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब की बेटियों के लिए सेहत प्रोग्राम का आगाज़। स्किल इन्हांसमेंट थ्रू होम रेंज प्रोग्राम के तहत खातिन को घर बैठे हुनर की तरबियत। प्रोग्राम पर 97 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। 5365 खातिन को घर बैठे मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्यूटिफिकेशन, हॉस्पिटैलिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में तरबियती कोर्सेज कराने का फैसला। बेवाओं, अक़लियती और कमज़ोर तबके की खातिन को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि खातिन की मौशी खुदमुख्तारी से पंजाब की तरक्की मुमकिन है। सेहत प्रोग्राम के इजरा का मकसद खातिन को तरक्की के मौक़े फराहम करना है। आप कोशिश कीजिएगा गैर मौसम अल्फाज ना करें। जी बोलिए। मैंने तो अभी किसी नाम का नाम भी नहीं लिया। बल्दिया फैक्ट्री के अंदर MQM इन्वॉल्व नहीं है, हमाद सिद्दीकी इन्वॉल्व नहीं है, रहमान बोला इन्वॉल्व नहीं है। माजी में जितने मुकदमे हैं इनकी गवर्नमेंट के अंदर बने हैं। यकीन करें कि हम ज़हन में क्या कुछ लेके बैठ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनकी फितरत में ओडसना ओडसा करते हैं ना। मेरी तरबियत वो नहीं है जो मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल करूं।
सिंध असम्बली में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में झड़प, मुत्तहिदा के रुकन फरहान अंसारी की सिंध हुकूमत पर इल्जामात। कहा सोलर प्रोग्राम में 6.5 अरब की करप्शन हुई। बीआरटी रेडलाइन मंसूबे गले की हड्डी बन चुके। एमक्यूएम में कोई ग्रुप नहीं, पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुप है। पीपल्स पार्टी अरकान का फरहान अंसारी के इल्जामात पर शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर बोले अपने अल्फाज वापस लें। फरहान अंसारी ने कहा कि उन्होंने कोई गाली नहीं दी। ज़ियाउल हसन जहां ने कहा कि फरहान अंसारी की पूरी तकरीर को हज़्फ कर आइए। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि तमाम गैर पार्लिमानी और गैर इखलाकी अल्फाज हज़्फ करते हैं। एमक्यूएम अरकान ने अजलास से वॉकआउट कर दिया। मुहर्रम में अमन व अमान हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलिन जिम्मेदारी है। अमन खराब करने और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान पर इजलास। महकमा दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग।